अपने लास्ट व्लॉग में हमने अभी तक अपने घर से लेकर आगरा तक की डिस्टेंस को कवर किया था। इस व्लॉग में हम विजिट करेंगे आगरा फोर्ट को। पूरे 45 मिनट पैदल चलने के बाद हम फाइनली अपनी पहली डेस्टिनेशन आगरा फोर्ट के सामने खड़े थे और अब वक्त था टिकट लेने का। आगरा फोर्ट के सामने बने टिकट काउंटर से हम दोनों ने एंट्री के लिए अपनी दोनों टिकटें ली। यहाँ कॉमन इंडियन सिटीजन के लिए एक टिकट का कॉस्ट 40 रुपीज पड़ता है। अब दोनों टिकटें लेने के बाद अब टाइम था हम दोनों के आगरा किले के अंदर एंटर करने का, जिसके लिए हम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। So guys, now we are going inside to this fort. 1638 तक मुगल शासन के शासनकाल का केंद्र बना रहा ये आगरा का किला दिखने में काफी ज्यादा एलिगेंट था। इसकी बाहरी सतहों पर बालू पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसके कोर में इसे ईंटों के साथ बनाया गया था, जिसमें कि उस समय के 4000 बिल्डरों ने इस पर रोजाना 8 साल तक काम किया और इसे 1573 में पूरा किया। इतिहासकार अब्दुल फजल बताते हैं कि यह एक ईंटों का किला था जिसे कि बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। 1558 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी घोषित करते हुए राजस्थान के बरौली क्षेत्र धौलापुर जिले से बालू पत्थरों से इसे पुनर्निर्मित कराया। इसी महल में अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल का भी दौर रहा, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सुंदर ताजमहल का निर्माण भी कराया था। और अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफेद संगमरमर के कई सारे भवनों का भी निर्माण कराया। उन्होंने अपने खुद के निर्माण के लिए किले के अंदर कुछ पिछली इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। इसके बाद हम एक बड़े से दरवाजे में एंटर करते हुए एक बहुत बड़ी गैलरी के अंदर पहुंच गए। और जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा वाकई देखने लायक था। क्या दिक्कत है? तो भाई इसमें हमें नहाना है अभी थोड़ी सी देर में। फाइनली हम आगरा फोर्ट के अंदर दीवाने आम से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर हमें यमुना नदी के किनारे ताजमहल साफ साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर दूर से ताजमहल को अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती को निहारते हुए हम आगरा फोर्ट के अंदर चल दिए। अंदर जाते ही हमने आर्किटेक्चर के एक ऐसे नमूने को देखा जिसको देखते ही हमारे दिमागों के होश उड़ गए। किले के अंदर एक ऐसा आला बनाया था जिसे अंदर से देखने पर वो खुला दिखता था, लेकिन अगर हम उसे बाहर से जाकर देखें तो एकदम बंद दिखाई देता। किले के अंदर संगमरमर से बनी दीवारें अपने आप में काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसमें हुई अलग अलग रंगों की पत्थरों की नक्काशी आपके दिल को छू लेती है।
आगरा फोर्ट के अंदर सारी जगह घूमने के बाद अब वक्त हो गया था हमारी अगली ट्रेन का, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का ही वक्त था। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमारी नजरों को एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है। हमें एक आदमी दिखाई दिया जो कि बिल्कुल मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के तरह दिख रहा था। हमने जब पास से जाकर देखा तो हमें समझ आया कि हमें नजरों का धोखा हुआ, और इस तरह हमारी 2 घंटे की आगरा की ट्रिप खत्म होती है और हम निकल लेते हैं जयपुर की ओर।